तो इस पार्ट के अंदर पहला ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हम देखेंगे सभी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 278 को। इसके साथ ही अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा सभी 5 ग्रेट फैमिली आ चुकी थी। इसके साथ ही साउडोंग सावन पे काफी भड़का हुआ था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता उससे पहले उसका ब्रदर आ चुका था जो कि उससे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में साउसू साउडोंग से कहता है अगर इसने इस बार ये फैमिली को बचा भी लिया तभी भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर से आने वाली एनर्जी से मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये काफी पावरफुल है, इसके साथ ही काफी टैलेंटेड भी है। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि फ्यूचर में तुम इससे न टकराओ। उसकी बात सुनने के साथ ही साविंग कहते हैं बिल्कुल तुमने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लड़का दूसरों की तरह घमंड बिल्कुल भी पोजेस नहीं करता और इसके साथ साथ ना ही इसके अंदर कोई एरोगेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 टियर के मिडिल ग्रेड का एल्केमिस्ट है। अब इन दोनों की बातों को सुनने के बाद तो साउडोंग को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सिस्टर के सामने कुछ भी कह सके, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब जैसे 5 ग्रेट फैमिली ने अपनी अपनी पोजीशन ली थी उसके आसपास की राउंड चेक होने लगती है और अचानक से वहाँ पर आ चुका था एक पिलर। इसके साथ ही तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी आ चुका था। वो ओल्ड मैन आने के साथ ही सभी लोगों की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है इस ट्रायल को मैं कंट्रोल करने वाला हूँ, तो क्या इससे किसी को दिक्कत है? ये सुनने के साथ ही सभी लोग शांत होते हैं। इसके साथ ही कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। तभी सावी कहती है हमें आप पे कैसे शक कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह से इस ट्रायल में हेरफेर करेंगे, हमें आप पर पूरी तरह से विश्वास है। सिंसिप टोकर इधर हम ये जोंग को देखते हैं जो कि साउंड को कानून में बताते हैं कि ये पिल टावर के 8 हेल रूम में एक है। इसके साथ ही साथ पिल टावर के अंदर इनकी काफी चलती है। इसके साथ ही इनका नाम सैनियाओ है। ये सुनने के साथ ही सावन भी इस पर नोट करता है। इसके साथ ही कहता है सैनियाओ। फिर वो अपने मन में कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिर मेरे सोल पे प्रेशर क्यों फील हो रहा है, तो ये इसकी एनर्जी की वजह से हो रहा है। अभी के समय सावन को ऐसा लग रहा था कि एक पावरफुल सोल एनर्जी उसकी एनर्जी को दबा रही है। सिंसिप टोकर उधर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम सैनियाओ था। वो साविंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम्हें इतना भी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी हड्डियां ये सब सह नहीं पाएगी। फिर वो इस बात को कट करने के साथ ही सभी सुख कहता है कि तुम सभी सामने आ जाओ ताकि हम इस ट्रायल को शुरू कर सकें। उसकी बात सुनने के साथ ही चारों ग्रेट फैमिली के सभी मेंबर सामने आने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जिसने अभी के समय अपने हाथों को बंद कर लिया था। इसके साथ ही उसकी नजर जाती है सीनलैंड पे जो कि थोड़ा बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं कि आप अपना पूरी तरह से बेस्ट ट्राई करना, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से बेस्ट करेंगे। अब उन दोनों की बात सुनने के साथ ही सावन भी वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही वो अगले सीन में वहाँ पर आ चुका था जहाँ पर बाकी लोग मौजूद थे। जैसे ये 5 लोग यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं उसके अगले पर सभी को फोकस हो चुकी थी इनके ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा लोग सावन को देख रहे थे। अब हम देखते हैं साउ क्लैन से साउसू था, तो डैन क्लैन से डाउ जुआन था और बाई क्लैन से बाइंग था और सबसे आखिरी में सावन की नजर जाती है चू क्लैन के मेंबर पे। उसे नहीं पता आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसका क्या नाम है, बट सावन को इतना जरूर पता था अगर चू क्लैन ने इस छोटे व्यक्ति को भेजा तो जरूर इसके अंदर कुछ टैलेंट होगा। सिंसिप टोकर हम सैनियों को देखते हैं जो कि इन 5 को देखने के साथ ही आखिरी में देखते हैं सावन को। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि इनकी वजह से ई फैमिली इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रहा है, क्योंकि पास्ट में ई फैमिली और सैनियों के बीच काफी अच्छा सा रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे जैसे ई फैमिली कमजोर होते गया उसी तरह इनके मिलना जुलना भी कम होते गया और आखिरी में ई फैमिली इतनी कमजोर हो गई कि उसे पिल टावर से निकाल नहीं जाने वाला था। लेकिन उसी समय वो एल्डर आ गए जिन्होंने बाकी एल्डर से सिफारिश की, तब जाकर वो पिल टावर के एल्डर्स इसके लिए तैयार हो गए और वो भी सिर्फ पहले और आखिरी बार। और उन्होंने इसके साथ ही कहा अगर ई फैमिली अपने आप को फिर से बचाने के लिए कुछ नहीं करती है तो पिल टावर हमेशा हमेशा के लिए ई फैमिली को 5 ग्रेट फैमिली से निकाल देगा। ये सब सोचते हुए सैनियो अपने मन में कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये लड़का कुछ अच्छा कर पाएगा और किसी तरह ई फैमिली को बचा लेगा। ये सब सोचते हुए एक गहरी सांसें लेते हैं और फिर सभी से कहते हैं यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है वो सभी अरीना में आ जाएं। ये सुनने के साथ ही सभी लोग ऐसे ही करते हैं और वो सभी अरीना में आने के साथ ही अपना परिचय करवाने लगते हैं। और सबसे लास्ट में आता है सावियन। सावियन आगे बढ़ने के साथ ही उस एल्डर को ग्रीट करता है। इसके साथ ही वो एल्डर से कहता है मेरा नाम सावियन है, इसके साथ ही मैं ई फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। दूसरी तरफ ये सुनने के साथ ही कई सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो कहता है यही सावियन है, मैंने इसके बारे में और आइस रिवर वैली के बारे में काफी सुना है। इसके साथ ही तो मैंने ये भी सुना है कि ये अब ई फैमिली का दामाद है, इसलिए वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होते हुए भी इस पिल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी तरफ हम सैनियों को देखते हैं जो कि ये सुनने के साथ ही हंसने लग गए थे। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं मैंने इसके बारे में सुना है, तुमने पिल सिटी में आने के साथ ही काफी बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, जैसे कि आइस रिवर वैली से पंगा लेना। ये सुनने के सावन कहता है ये तो बस छोटी सी फाइट थी। सावन की इन वर्ड को सुनने के साथ ही एक व्यक्ति काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है तुमने मेरी बाई फैमिली को हर्ट किया है। इसके साथ ही तुम कहते छोटी सी फाइट, भले आइस रिवर वैली तुम्हारा कुछ न
बिगाड़ पाए हो, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली कोई आइस रिवर वैली फैमिली नहीं है जो तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सभी लोगों की फोकस उसी व्यक्ति पे आ चुका था। हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि बाइंग था, लेकिन इधर सावन ने उसकी बातों को काफी इजीली इग्नोर कर दिया था। इस वजह से तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इससे क्या लगता है कि ये टीयर 7 के मिडिल ग्रेड के एल्केमिस्ट बन जाएगा तो मैं इससे डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आज से 1 साल पहले इस लेवल में पहुंच चुका था। इसीलिए इस लड़के में इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये मुझे डरा सके। दूसरी तरफ हम एल्डर सेंगियाओ को देखते हैं जो कि इन दोनों के मामले में कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि एक्सपर्ट के बीच में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। अब कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर ये मामला पूरी तरह से शांत हो चुका था। इसलिए एल्डर सेंगियाओ कहते हैं, अब अगर किसी को परेशानी नहीं है तो इस ट्रायल को शुरू करते हैं। ये कहने के साथ ही वो एक स्टोन टैबलेट के सामने आ चुके थे। इसके साथ ही वो सभी को बताते हैं कि तुम सभी को अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके इसके अंदर डालना है, और उसके बाद ये सोल टैबलेट तुम्हें बताएगा आखिर तुम्हारी सोल पावर क्या है। अगर तुम्हारी सोल पावर 400 से ऊपर होती है तो तुम इस ट्रायल में पास हो जाओगे, और अगर तुम्हारी सोल पावर 400 से नीचे आती है तो तुम उसी समय इस ट्रायल में फेल हो जाओगे। और 5 ग्रेट फैमिलियों में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है सावी का, जिसकी सोल पावर आई थी 976। ये कहने के साथ ही उसकी नजर जा चुकी थी सावी पे, जो कि अपनी जगह पे बैठी हुई थी। इसके साथ ही रूल्स को समझा देने के बाद वो सभी से कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आना चाहेगा? अब कुछ समय शांत रहने के बाद चुकलैंड का मेंबर सामने आता है। इसके साथ ही वो एल्डर से कहता है, सबसे पहले मैं आना चाहूंगा। ये कहने के साथ ही वो सामने आता है, और आने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अपने पाम को स्टोन टैबलेट पे प्रेस करता है। ऐसा होने के साथ ही हम देखते हैं वहाँ से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। इसके साथ ही स्टोन टैबलेट पे धीरे धीरे करके नंबर इंक्रीज होने लग गए थे, और वो धीरे धीरे करके 707 नंबर को टच कर जाता है। ये देखने के बाद चुकलैंड का मेंबर एक गहरी सांस छोड़ता है। इसके साथ ही वो अपने स्पॉट पे वापस आ गया था। दूसरी तरफ सावन ये देखने के साथ ही अपने मन में कहता है, ये एवरेज है, क्योंकि टीयर 7 के एल्केमिस्ट के पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं होती। सिंसिप्ट होता है, हम देखते हैं बाइलिंग को, जो कि सावन की ओर देखते हुए एक स्माइल पास करता है। इसके साथ ही वो स्टोन टैबलेट की ओर जाने लग गया था, और वहाँ पर आने के साथ ही उसने अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया। इसके साथ ही उसने अपने पाम को स्टोन टैबलेट पे प्रेस कर दिया, जिस वजह से वो नंबर इंक्रीज होने लग गई थी। इसके साथ ही साथ वो कुछ ही समय के अंदर 700 को भी क्रॉस कर जाती है, लेकिन ये नंबर एक जगह पर आकर रुक जाती है, और ये नंबर था 785। जब ये चीज बाइकलैंड के लोग देखते तो काफी खुश हो चुके थे। इसके साथ ही उनके चेहरे पे आ चुके थे एक प्राउड स्माइल। इधर इस वजह से बाइली भी काफी खुश होता है। इसके साथ ही साथ वो सावन की ओर काफी स्माइल से देख रहा था। उसके बाद वो अपने स्पॉट पे वापस आ गया था। अब उसके आते हम साउसू को देखते हैं, जो कि कुछ समय तक इंतजार करता है। जब उसे लगता है कि कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा तो वो सोचता है उसे बढ़ना चाहिए आगे, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए कहता है, जबकि तुम दोनों आगे नहीं बढ़ना चाहते तो मैं खुद ही आगे बढ़ता हूँ। ये कहने के साथ ही वो आ चुका था स्टोन टैबलेट के पास। उसके साथ ही उसने अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर लिया, और उस स्टोन टैबलेट की ओर देखते हुए उसके ऊपर अपने हाथ को प्रेस कर दिया। ऐसा होने के साथ ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, और काफी तेज से उसका नंबर भी इंक्रीज होने लगता है, और इसकी सोल पावर पलक झपकते 800 से भी ऊपर जा चुकी थी। इसके साथ ही साथ सभी लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, आखिर ये नंबर कहाँ पर रुकेगी। इधर स्टोन टैबलेट भी धीरे धीरे करके एक नंबर पे आकर रुक चुकी थी, जो की था 846। अब साउसू के बाद बारी थी डैन जुआन की। इसके साथ ही वो लोग डिस्कस करने लगते हैं आखिर डैन जुआन की स्पिरिचुअल पावर कहाँ तक पहुंची होगी, क्योंकि डैन जुआन डैन फैमिली का अगला सक्सेसर होने वाला था। इधर जब लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम इधर डैन जुआन को देखते हैं, जो कि स्टोन टैबलेट के पास आ चुका था। इसके साथ ही उसने अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करके इसने स्टोन टैबलेट पे प्रेस कर दिया। ऐसा होने के साथ ही 1 सेकंड के अंदर ही इसने 700 नंबर को क्रॉस कर गया, और पलक झपकते इसने 800 नंबर को भी क्रॉस कर गया, जिस वजह से ऑर्डिनरी पर्सन इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं आखिर इसकी नंबर कहाँ पर रुकेगी। इधर अब तक डैन जुआन का नंबर भी धीरे धीरे करके रुक रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका नंबर यहीं पर रुक गया। धीरे धीरे करके वो 903 पर आकर रुकती है। जब ये चीज बाकी लोग देखते हैं तो वो सभी सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो सभी कुछ समय के लिए खामोश हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डैन जुआन इतना नंबर लेकर आ जाएगा। दूसरी तरफ सिंसिप्ट होता है, हम देखते हैं डैन जुआन को, जो कि अपने चेहरे पे एक स्माइल लेने के साथ ही नीचे आ रहा था, और इसके साथ ही वो साउंड की ओर देख रहा था। इसके साथ ही वो क्या था, अब तुम्हारी बारी। जैसे डैन जुआन ने कहा उसी समय सभी की आंखें फोकस हो चुकी थी सावन पे। वो सभी ये देखने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर ये व्यक्ति क्या कर सकता है ये फैमिली के लिए, और इसके साथ ही ये लोग काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। ये इसलिए क्योंकि कुछ ही समय पहले आइस रिवर वैली से सावन ने पंगा लिया, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने आइस रिवर वैली को भी हैंडल कर लिया था। तो इसीलिए अब सभी उसकी एल्केमी पावर देखना चाहते थे कि आखिर उसकी पावर कितनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और इधर देखते हैं हमें ई फैमिली के मेंबर्स को, जो कि खुद भी परेशान थे, और इसी सीन को दिखाते हुए इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें।